भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज शुरू हो चुकी है। पहले मैच में भारतीय टीम को जीत मिली। अगर आप देखें तो भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 108 रनों पर रोक दिया 20 ओवर्स में और फिर 8 विकेट की जीत दर्ज की। अगर आप इस चीज़ों को देखें तो आपको लगेगा कि मैच बिल्कुल एक तरफा हुआ है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। मैच इससे कहीं नहीं बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ है और एक संघर्ष गेंद और बैट के बीच जो है हमें देखने को मिला। इस सीरीज के शुरुआत से पहले जो प्री शो पर हमने बातचीत की थी, उस वक्त मैंने कुछ ऐसे सवाल की चर्चा की थी जिनके जवाब ढूंढने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम इस सीरीज में उतरने जा रही है। तो क्या उन सवालों के जवाब इस पहले मैच से मिले? उस पर भी बातचीत करेंगे। पहले बता दूं कि मैं हूं राकेश रंजन और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। T20 सीरीज का जो पहला मुकाबला खेला गया वो तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला गया। और आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि पिच क्यूरेटर ने स्टेडियम के नाम को बहुत सीरियसली ले लिया। पिच नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल ग्रीनफील्ड ही दिख रही थी। घास इतने की बकरी आ जाए तो वो चर ले। तो गेंद उस पर टप्पा खाने के बाद स्विंग भी कर रही थी, अच्छे से बल्ले पर भी आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में बल्लेबाजों के लिए मुश्किल थोड़ी ज्यादा थी। और कल उन सभी विशेषज्ञ के पास भी शायद इस सवाल का जवाब न हो जो इसे बल्लेबाजों का खेल मानते हैं क्रिकेट को। कल गेंदबाजों का दिन था और क्या शुरुआत की भारत के गेंदबाजों ने। दीपक चाहर और अर्शदीप, दो युवा गेंदबाज, और ये सबसे बड़ी बात है कि दो युवा गेंदबाज उस लेंथ पर गेंद को फेंक रहे थे, उस लाइन पर गेंद को फेंक रहे थे जो इस पिच की डिमांड थी। आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर पिच हरी हो तो अक्सर गेंदबाज जो है वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, भटक जाते हैं, गेंद को शॉट डालते हैं। लेकिन भारत के इन दोनों युवा तेज गेंदबाज ने गेंद को आगे डाला, स्विंग करने का प्रॉपर मौका दिया और उससे जो है दक्षिण अफ्रीका की टीम शुरुआत से ही संकट में आ गई। बाबूमा को जिस तरह से दीपक चाहर ने आउट किया और जो उसके लिए सेट किया उन्हें, वो देखना मतलब बिल्कुल आंखों को सुकून देने वाला है। किस तरह से आउट स्विंग फेंकते रहे और फिर सडनली एक लेट इन स्विंग आता है और कप्तान के पास, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अगले ही ओवर में, जो कि मैच का दूसरा ओवर था, अर्शदीप, एक और युवा तेज गेंदबाज जो कि बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, वो आए और उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की पूरी कमर ही तोड़ दी उनकी बल्लेबाजी की। और आप देखेंगे कि अर्शदीप ने भी क्या गेंदबाजी की। क्विंटन डिकॉक भले ही एक आउटसाइड द ऑफ स्टिक बॉल पर अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए प्ले डाउन हो गए, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने मिलर को जिस गेंद पर आउट किया वो बेहद खूबसूरत था। मिलर देखना चाह रहे थे कि गेंद जो है स्विंग करके बाहर जाएगी, लेकिन वो गेंद स्विंग करके उनकी तरफ आई और इसका जवाब उनके पास नहीं था। तो यहां से जो शुरुआती झटके दक्षिण अफ्रीका की टीम को लगे, 10 रन भी स्कोर नहीं हुआ था, सिर्फ 9 रन पर उनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद मार्करम ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन 42 के स्कोर पर मार्करम भी क्रीज छोड़कर वापस जो है पवेलियन लौट गए। लगा मानो कि दक्षिण अफ्रीकी टीम के बल्लेबाज साथ में डिनर एक साथ लेना चाह रहे हों। लेकिन इसके बाद केशव महाराज ने अच्छी बल्लेबाजी की और इसके अलावा वेन पर्नल ने अच्छी बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, 108 रन। लगा ये तो भारत की मजबूत बल्लेबाजी के लिए बाएं हाथ का खेल है, देखते ही देखते ये सारे रन बन जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने भी शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की और जेम ऑफ द बॉल पर रोहित शर्मा विकेट के पीछे लपके गए और नॉर्किया ने अपनी तेजी से विराट कोहली को एज करने पर मजबूर किया और इस तरह से भारत के भी 2 विकेट जो है वो 20 रन के पहले ही गिर गए, 17 रन पे 2 विकेट। इसके बाद केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने भारतीय पारी में और किसी नुकसान को होने नहीं दिया और टीम को जीत दिला दी। लेकिन दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग था। जहां पर केएल राहुल अपनी फॉर्म की तलाश कर रहे थे, उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी की और एक एक रन बहुत सोच समझ कर बनाया। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव हमेशा की तरह बेखौफ दिखे। लगा ही नहीं कि ये उसी पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जिस पर बाकी के बल्लेबाज करके जा चुके।
या राहुल कर रहे हैं, इनके लिए पिच बिल्कुल अलग थी। ये इनका जो बेखौफ अंदाज था, जो बिल्कुल निडर होकर इन्होंने बल्लेबाजी की, सूर्य कुमार यादव ने, उन्होंने दिखाया कि पिच कैसे भी हो उनके खेलने का अंदाज नहीं बदलने वाला, और वो जो है बिल्कुल आक्रमण पर आक्रमण किए जा रहे थे और उसका कोई जवाब दक्षिण अफ्रीकी टीम के पास नहीं था। और जब इस तरह का आक्रमण होता है तो आपके पास, चूंकि डिफेंड करने के लिए छोटा टोटल होता है, तो आप डिफेंसिव भी हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि क्योंकि ये इतना कम स्कोर है, ये तो तुरंत बन जाएगा। और यही कुछ हुआ, बाबूमा के समझ में कुछ नहीं आया और देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव और राहुल ने टीम को जीत दिला दी। तो जीत तो मिल गई, बिल्कुल एक तरफा जीत थी। अर्शदीप दीपक चाहर ने गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। खास करके सूर्य कुमार की तो जितनी तारीफ की जाए उनकी बल्लेबाजी की वो कम है। इसी तरह से दोनों तेज गेंदबाजों ने भी अपनी भूमिका के साथ न्याय किया और दिखाया कि अगर उन्हें अवसर मिलता है और पिच थोड़ा सपोर्टिव हो तो वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इस सीरीज के शुरू होने के पहले भारत के सामने कुछ सवाल थे जिनके जवाब ढूंढने के लिए भारतीय टीम इस सीरीज में उतरी थी। जब पहला T20 खेला गया और भारतीय टीम को उसमें जीत मिली तो क्या लगता है उन सवालों के जवाब मिल गए? तो जो सवाल हमने उठाए थे उसमें पहला सवाल था डेथ ओवर्स की गेंदबाजी, जो भारत के लिए चिंता की बात है। तो क्या उसका जवाब मिला? हम कह सकते हैं कि जो पहला T20 खेला गया उसमें वो जवाब पूरी तरह से सामने नहीं आया। 19वां ओवर जो है पहले T20 में भी बहुत महंगा साबित हुआ, वो अर्शदीप लेकर आए थे। अर्शदीप जो कि मैच के मैन ऑफ द मैच रहे, उन्होंने कहा भी कि उनकी कोशिश थी कि वो बल्लेबाज को आउट करें और इस प्रयास में कुछ रन बन गए। तो ये समस्या का समाधान अभी तक भारतीय टीम नहीं ढूंढ पाई। इसके अलावा हमने बात की थी कि राहुल के फॉर्म की, तो कह सकते हैं कि जो पहला T20 खेला गया उसमें राहुल फॉर्म में वापसी करते दिखे और भले ही वो स्ट्रगल कर रहे थे, रन बनाना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन जब आप कहते हैं कि जब आपके किटी में रन हो तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। और पहले T20 में केएल राहुल ने अर्धशतक ठोका आखिरी गेंद पर छक्का मार के, तो वो जो अर्धशतक उन्होंने बनाया इससे उनका कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पर बढ़ा होगा। इसके अलावा हमने जो मैच के पहले शो किया था उसमें बताया था कि दीपक चाहर के खेलने की संभावना है और ऋषभ पंत भी खेलेंगे, तो वो दोनों खेले। हाँ, एक अच्छी बात ये हुई कि रविचंद्रन अश्विन को भी मौका मिला और रविचंद्रन अश्विन भी खेले और बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बहुत किफायती गेंदबाजी की। 4 ओवर में सिर्फ 8 रन खर्च किए। लेकिन अभी अश्विन की परीक्षा होनी बाकी है। जो दक्षिण अफ्रीका की टीम है वो दबाव में आ गई थी, वो अश्विन के सामने खुलकर बल्लेबाजी कर भी नहीं सकती थी। अक्षर पटेल हमेशा की तरह जो है पहले T20 में भी शानदार दिखे। अब हम बात करते हैं एक और समस्या की, जो कि हम बात कर रहे हैं कि लोअर मिडिल ऑर्डर को पर्याप्त बल्लेबाजी अभ्यास का मौका, तो वो कल भी नहीं मिला, पहले T20 में भी नहीं मिला। वजह बहुत साफ है, क्योंकि बहुत कम स्कोर बनाया था दक्षिण अफ्रीका की टीम ने, तो भारत के उन बल्लेबाजों की बारी ही नहीं आई। तो कार्तिक, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल को बल्लेबाजी का कोई मौका नहीं मिला। तो ये सवाल भी अभी जस का तस बना हुआ है। इसके अलावा जिस सवाल की चर्चा हमने की थी वो फिटनेस की चर्चा की थी कि भारतीय खिलाड़ी लगातार इतने चोटिल क्यों हो रहे हैं, उस सवाल का जवाब भी नहीं मिला। पहले T20 के पहले पता चला कि जसप्रीत बुमराह को बैक पेन है और अभी हम सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह पीठ के निचले हिस्से में जो चोट थी उससे उभर कर आए हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो पहला T20 नहीं खेले थे, बाद के 2 T20 खेले और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी वो पहला T20 नहीं खेले। और बीसीसीआई ने ट्वीट कर जानकारी दी कि जसप्रीत बुमराह ने पीठ में जो है वो दर्द की शिकायत की, बैक पेन की शिकायत की और इसके बाद बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है उनके एडवाइस पे उन्हें पहले मैच से रेस्ट दिया गया। अब ये एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बुमराह का वर्ल्ड कप के लिए फिट होना बहुत जरूरी है। वैसे दूसरी तरफ एक अच्छी खबर यह है कि मोहम्मद शमी जो हैं वो कोविड नेगेटिव हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। हाँ, लेकिन उन्हें वो दमखम हासिल करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अभी विश्व कप में समय है और शमी जो है वो रिजर्व में हैं।
तो ये कुछ सवाल हैं जो बाकी बचे 2 मैचों में भारतीय टीम को उसके जवाब तलाशने होंगे। अब देखना है कि इस सीरीज में भारत जो भी समस्या उसके सामने है, जो भी परेशानियां उसके सामने हैं, जो भी सवाल उसके सामने हैं, उन सब का हल ढूंढ पाती है या नहीं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर।